निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत आज हम आपको लेकर आए हैं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत थकान व तनाव। देखिए, थकान होना और इसके साथ में ही तनाव का होना, दोनों ही विद्यालय लेवल पर, बड़े लेवल पर नहीं, छोटे बच्चों को स्ट्रेस जो हो जाता है, तनाव जो हो जाता है, उसके पीछे लॉजिक बताए हैं। वैसे थकान दो तरह की है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक थकान से तात्पर्य है कि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसको आप लगातार करते रहने से आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। ऐसी स्थिति में आप उस कार्य को बात करते हैं हम। थकान दो प्रकार की है, मानसिक और शारीरिक। और थकान व तनाव के कारण है कि एक तो कार्य का अधिक बोझ होना, जरूरत से ज्यादा आपके ऊपर भार है, कार्य ज्यादा है, मेंटली और फिजिकली आप ज़्यादा परेशान हैं, तब भी आपको थकान हो जाएगी। बालक को अधिकतर विद्यालयों में जो गृह कार्य मिलता है, प्रत्येक गृह कार्य को करते करते वह थक जाता है, क्योंकि वह विद्यालय के कार्य को भी कर चुका होता है। पहले तो वो विद्यालय में काम करता है और विद्यालय वर्ग के बाद जब होमवर्क मिलता है, फिर घर आकर वो होमवर्क करता है। तो वह स्थिति थकान की कहलाती है बच्चों के साथ। गृह कार्य जब खत्म नहीं होता तब और उसे पूरा कार्य करके दिखाना होता है, तो उसके मस्तिष्क में कई प्रश्न चलते रहते हैं। ये विचार तनाव में बदल जाते हैं। यही तनाव किसी अन्य कार्य के न होने पर भी हो सकता है। देखिए, ये बालक से रिलेटेड भी है और इंसान से रिलेटेड भी है। कई बार आदमी के ऊपर ओवरलोड हो जाता है, तो पहले तो वह उस काम को करते करते थक जाता है, और फिर जब उस पर काम नहीं होता, इतना थक जाता है कि मुझ पे नहीं हो रहा, तब उसको मेंटली ये होता है, अरे यार टाइम पे नहीं होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो फिर तनाव उसमें आ जाता है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से उसको बहुत पीड़ा पहुंचती है। एक है कि कई बार आप कोई भी काम करते हैं, जल्दी में ही थक जाते हैं। स्टेमिना कहलाती है वो, कि आपके अंदर जो शक्ति है काम करने की, ठीक है, वो अगर प्रॉपर नहीं है, तब भी आप कोई भी काम करेंगे उसमें जल्दी थकान महसूस करेंगे। कई लोग पैदल चलते चलते थक जाते हैं, कई लोग जरा सा वर्क किया और उसमें सांसें भरने लग जाती हैं। तो बॉडी के अंदर कई चीज़ों की कमी रहना शारीरिक दुर्बलता कहलाती है वो। जैसे कई बार है बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता, कुपोषण के शिकार जो बालक हैं, उनके लिए दिक्कत ये रहती है कि वो प्रॉपर, चाहे वो रिटन वर्क है, चाहे क्लास वर्क है, चाहे होमवर्क है, उनको नहीं कर पाते हैं, और भी घर से स्कूल आने के समय थक जाते हैं। कोई भी काम करते समय उनको बड़ा ऐसा लगता है कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं, जबकि बालकों के लिए थकान इतनी जल्दी नहीं आती, क्योंकि यूथ रहते हैं, एनर्जी लेवल ज़्यादा रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा रहता है। लेकिन इस उम्र में भी अगर वो थक रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनको शारीरिक दुर्बलता है। दुर्बलता के कारण वे अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाते हैं और थक जाते हैं। इसके कारण उनका मानसिक स्तर भी कमज़ोर हो जाता है और मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। कई ऐसी जो विद्यालय की क्रियाविधि हैं, टाइम टेबल है, उनका समय विभाग चक्र है, वो भी अधिक रहने से उनको थकान और तनाव आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बालक 6 से 8 घंटे बालक विद्यालय में रहता है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों की पढ़ाई करता है। वह कठिन विषय जब एक साथ पढ़ाए जाते हैं तो वह मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाता है, थक जाता है। और ऐसी स्थिति में जब इस चक्र के कठिन के बाद सरल विषय, बीच बीच में खेल योग के पीरियड भी,
यानी एक वैसे साइकोलॉजिकल टाइम टेबल का सेटअप होता है, समय विभाग चक्र, समय सारणी की। साइकोलॉजी ये कहती है कि बालक जब शुरू में आता है, यानी पहला कालांश जब लगता है, तो ज्यादा कठिन सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि बालक विद्यालय के पहले कालांश को लेते समय वह घर की यादों में रहता है, और घर की यादों के साथ कठिन विषय का मैचिंग नहीं हो सकता। इसलिए घर की यादों के साथ उसको शुरू में ज्यादा कठिन नहीं, थोड़ा कठिन सब्जेक्ट। लेकिन सेकंड क्लास में जब उसकी मानसिकता बन जाएगी, भैया मैं विद्यालय में हूं और मैंने इससे थोड़ी देर पहले एक कालांश लिया है, अब सब्जेक्ट इसका है, इसमें पढ़ना जरूरी है, तब मैं मनोयोग से सेकंड कालांश में पढ़ लेता। साइकोलॉजी ये कहती है कठिन विषय को सेकंड कालांश। ऐसे ही इंटरवल के बाद नहीं देना है 5वें कालांश में, छठा कालांश फिर अगर आप कोई टफ पेपर है तो उसको तब दें। और लास्ट कालांश शारीरिक शिक्षा का दें, नैतिक शिक्षा का दें, क्योंकि उस समय वो इतने थक चुके होते हैं बालक कि उनको और कोई विषय पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। क्योंकि फिजिकल जो एजुकेशन है उसमें क्या है कि प्रैक्टिकल है, पीटी करा रहे हैं, दौड़ लगवा रहे हैं, खेल खिलवा रहे हैं, तो उनमें बच्चा मोस्टली इंटरेस्टेड रहता ही है, थका हुआ भी और खेलने के लिए तैयार हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक के लिए उसकी समय का है जो टाइम टेबल है, वो उस हिसाब से विषय के अनुसार बनाया जाना चाहिए कि कठिन विषयों को उसी के अकॉर्डिंग सेट किया जाए। इसके बाद है अनिद्रा। अनिद्रा मीन्स नींद नहीं आना। कार्य के लगातार बोझ होने से नींद पूरी नहीं होती है, और रात्रि जागरण तथा सुबह देर से उठने से नियमित व्यायाम भी नहीं हो पाता है। देर से सोने और सुबह जल्दी उठने से नींद पूरी नहीं होने के कारण शारीरिक क्षमता कम हो जाती है और थकान उत्पन्न हो जाती है। साथ ही कार्य ठीक समय पर पूर्ण नहीं होता है, जिससे तनाव उत्पन्न हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ा है नींद का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है तो आप ये मान लीजिए कि आप कहीं न कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। नींद का मोस्टली संपर्क रहता है दिमाग से। जब दिमाग में कुछ उथल पुथल रहती है, कुछ स्ट्रेस रहता है, कुछ तनाव रहता है, कुछ प्रेशर रहता है, तो नींद नहीं आती है। कुछ पीड़ा जैसे अगर है, जैसे जरूरत से ज्यादा कहीं कोई कट गया है, कोई बहुत बड़ी इंजरी हो गई है, तब भी नींद नहीं आती। भाई वो दर्द बार बार में आपको सोने नहीं देगा, तो वो तो एक मेजर प्रॉब्लम में होता है। बाकी मोस्टली जो नींद का अनिद्रा जो रोग है वो मानसिक थकान से होता है। और मानसिक थकान में अगर आप को कहीं कोई धोखा मिला है, अन्य कोई इस तरह का प्रेशर है आपको कि कल मुझे ये काम करके देना है, आज मेरा काम नहीं हुआ, कल कैसे होगा, आगे के फ्यूचर के लिए चिंतित है, पास्ट में जो हो गया उससे चिंतित है, तो वो आपको सोने देने में काफी दिक्कत क्रिएट करते हैं। अब है, ये तो रही थकान व तनाव के कारण। अब है थकान व तनाव दूर करने के उपाय। सबसे बड़ी बात है नींद पूरी ले। अब नींद पूरी लेने के लिए साधारण सी बात है, कुछ तो क्या है, उस रूम का जो क्लाइमेट है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ऐसा होना चाहिए जिससे नींद आ सके। कोई भड़काऊ ऐसी रोशनी नहीं हो, भड़काऊ कलर नहीं हो जिनको देखने के बाद आंखें चुंधियाती हो, बड़ा पर्दे भी इस तरह के हों कि वो शालीन हों जिनसे नींद आने में सुकून मिले। ओवरऑल उस कमरे में जिसमें आप सोते हैं, जिसमें आपका बेड है, उसकी जो बाह्य जो रख रखाव है, सज्जा है, वो इस तरह से हो कि वो आपको नींद लाने में मददगार साबित हो। इसके साथ में ही पूरी 6 से 8 घंटे तक का
टाइमिंग अलग अलग बताया। छोटे बच्चे को ज़्यादा सोना चाहिए, जैसे जैसे मैच्योर आप होते जाएंगे नींद ऑटोमेटिक कम होती चली जाती है। बुजुर्ग लोग बहुत कम सोते हैं, 12-1 बजे नींद खुल जाती है, फिर बैठे रहते हैं, कोई कुछ बातों में लगा रहता है। तो एक नींद का फैक्टर है जिसको आप एक समय पर रहते हैं आपको प्रॉपर नींद लेनी ही होती है। इसके बाद है उत्तम भोजन। भोजन की भी कई सारी फैक्टर हैं। भोजन उत्तम से तात्पर्य है पौष्टिक भोजन को बताया है। अगर आप भोजन के अंदर पौष्टिकता नहीं मिलाएंगे, अब पौष्टिकता में इससे तात्पर्य है प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट उसमें होना चाहिए, बसा होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, जैसे दूध, छाछ, दलिया, अब दही है, मक्खन है, वेजिटेबल में विटामिन्स वाले जो हैं वो सारी सब्जियां हैं, फल हैं, इन सब का आपको बैलेंस करके सलाद वलाद बना के खाने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे आपका जो शरीर में कमजोरी है, जो वीकनेस है, वो दूर हो जाएगी। पूर्ण विश्राम। बालक को हमेशा कार्य के बोझ से अलग रखना चाहिए ताकि वह मानसिक व शारीरिक थकान से ज़्यादा, उसको कोई भी काम करे तो उसके बीच में उसको रेस्ट दे देना चाहिए। फिर आता है एक सबसे बड़ा जिसका मेन पार्ट है, वो है व्यायाम व योग। देखिए, व्यायाम जहाँ बालक को थकान देता है, कोई थकान नहीं देगा कि एक्सरसाइज होगी, कोई भी काम होगा, वहीं बालक के अंदर एक ऊर्जा भी पैदा करता है। ऊर्जा से तात्पर्य है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर व्यायाम अगर आपने करा है, आप एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो आपको ये मानिए कि जो तनाव वाली बात है वो बहुत कम हो जाए। कारण क्या है कि कई ऐसे आसन हैं जो आपको मानसिक शांति देते हैं, कई ऐसे आसन हैं जो आपकी थकान दूर करते हैं। तो ये आसनों का अपना एक अलग वो है, योगा जिसका नाम है, व्यायाम जिनका नाम है, इससे आपको परफेक्शन मिलता है, बॉडी में फिटनेस आती है, बॉडी के अंदर भूख अधिक लगती है। यानी अब आपके सामने बहुत सारा भोजन रखा है, सारा पौष्टिक है, लेकिन भूख ही नहीं है, फिर क्या करोगे आप? तो भूख बढ़ाने के लिए आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। अब वर्कआउट में नई जनरेशन तो जिम जा रही है, और हमें स्कूलिंग लेवल में योगा को धारण करना है। योगा मीन्स आसन और प्राणायाम, ये दोनों हमारी लाइफ का एक पार्ट है, और इन्हीं के माध्यम से हम अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। बालक जब ऐसा महसूस करता है कि उसके अंदर उसका सारे गुण डेवलप हों, यानी उसका सर्वांगीण विकास हो, तो उसे चाहिए कि वह योग को अपनाए। योग हमें ऑलराउंडर बनाते हैं, हमें अच्छे संस्कारों से जोड़ते हैं, हमें शारीरिक फिटनेस में मददगार होते हैं, हमें मानसिक शांति, सुकून देते हैं, और लास्ट में हमें ईश्वरीय सत्ता के साथ भी जोड़ रखते हैं। 5 काम हो गए योग के भाई। एक तो उन्होंने हमारे संस्कारों को हमसे जोड़ा, हमारे मूल्यों को हमें से बनाए रखा, जो हमारे संत महात्मा हैं उनके साथ उनका अटैचमेंट रहता है, तो उसमें भी हमें ऐसा लगने लगता है कि वास्तव में हमारा बहुत अच्छा इतिहास है। और ऐसी सात्विक बातें, ऐसी सादगीपूर्ण बातें जब योग के अंतर्गत रहती हैं, तो आज जो सबसे बड़ा एक अपन के देश में माने एक चैलेंज बन के उभरा है, वो है आपराधिक प्रवृत्ति। विशेषकर आपराधिक प्रवृत्ति से तात्पर्य है आज लोगों की, जो बालकों की कम उम्र है ज़्यादा, उनकी एक मानसिकता बिगड़ गई है। आज देखें आप अपराध की श्रेणी में, तो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी आपराधिक घटनाएं बहुत बढ़ गई।
अब इसके पीछे कारण क्या रहे? देखिए, कारण के पीछे ये है, कुछ तो लोगों के अंदर कानून की मजाक उड़ाने वाली बातें आ गई। क्योंकि पहले एक ही डर था कि कानून आपको, समाज का डर खत्म हो गया, समाज से कोई डरता नहीं। तीसरी जो बात है कि हमारी जो पढ़ाई है, इसके अंदर गुरु ने भी अपनी नैतिकता त्याग दी है, तो जो शिष्य है वो तो पूरी तरह ही त्यागे हुए हैं। पहले जो भाव थे गुरुकुलों में, जो गुरु और शिष्य के जो भाव थे, और जिस हिसाब से उनको जो ट्रेनिंग दी जाती थी, गुरु की माँ को जो पत्नी होती है उसको गुरु माता कहा जाता था, और जो गुरु भाई थे एक दूसरे से भाइयों की तरह ही रहते थे, वो सारी कल्चर के खत्म होना उनका। और आज का ये जो मोबाइल नेटवर्क है, जिसमें जितना ये अच्छा है, अच्छी तो यूँ है कि अब मैं वीडियो बना के आपको डाल रहा हूँ, मेरी नौकरी चल रही है, आपको कुछ घर बैठे मिल रहा है। कोरोना काल में ये एक वरदान बताया गया है, ठीक है, चलो इसको वरदान मान लेते। वैसे भी बहुत सारी ऐसे ऐप्स हैं, ऐसे जो सिस्टम है जिनसे आप मोबाइल से ज्ञान बढ़ा सकते। लेकिन अगर इसका कहीं दुरुपयोग करने में लोगों का रहे मानसिकता, तो इसके दुरुपयोग के भी बहुत सारे साधन हैं। चीटिंग इसमें है, किसी के संग आप फ्रॉड कर सकते हैं, किसी के साथ चीटिंग कर सकते हैं, फोटो। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये मोबाइल की ही देन है। तो मैं मोबाइल को इतना बुरा, लेकिन हमारी जो आज कल्चर है, आज आप देखो घर में अगर 4 मेंबर हैं, चारों के पास मोबाइल है। अभी प्रेजेंट में नेट जियो ने बंद कर रखा है, मोस्टली नेट बंद है, 1-2 चालू है। 1% किसी ने कैसे मैनेज कर लिया, कोई वोडाफोन एयरटेल से, तो सब हॉटस्पॉट चला के कोने में पड़े, कौन क्या कर रहा है, उसने खाना खाया कि नहीं, उसने अपनी दिनचर्या सेट करी, उससे कोई लेना देना, न माँ को बच्चों से लेना देना, न बच्चों को माँ से लेना देना, न बाप से लेना देना। ये जो व्यवस्थाएं हैं जो देश को आज हमारे को कहाँ ले जा रही हैं, फॉरेन कल्चर में तो आ गए, लेकिन हम अपनी फिजिकली फिटनेस को पलीता लगा रहे हैं, साथ में ही हमारे संस्कारों को भी पलीता लगा। अरे सुबह जगने के साथ ईश्वरीय स्मरण होना चाहिए, आप उस मोबाइल को स्मरण कर रहे हैं। उठते ही आपने नेट चलाया, और यार कितनी नोटिफिकेशन आ गई, किसने वो, अरे यार ये तो बाद में भी दिख जाएंगी, कहाँ जाएगी भाग के। ठीक है, वो फ्री हो रहा है सामने वाला तो हो जा रहा है, तो उसको थोड़ी देर बाद फिर देख लेंगे हम। लेकिन नहीं है, किसी को टाइमिंग का है ही नहीं बर्दाश्त, अभी की अभी रिप्लाई दूंगा, अभी के अभी देखूंगा क्या है, रात में सो कैसे गया मैं, इतनी सारी नोटिफिकेशन। ये तो ये आदमी का बस नहीं चलता, नहीं पूरी रात तो उसको मैनेज करे। तो कहने का तात्पर्य, ये जो आज का दौर है, मेन बात आ रही है दौर, विशेषकर इस शारीरिक शिक्षा का भी आज के दौर में ही है। तो ये बहुत पुराना शारीरिक शिक्षा वैदिक काल से ही चला आ रहा है, लेकिन आज के दौर में इसको ज्यादा महत्व मिल रहा है। पीछे कारण क्या है? क्योंकि योग इसके साथ में जो जुड़ा हुआ है, वह ना केवल व्यक्ति को या बालक को फिटनेस दे रहा है, अपितु वह उसको संस्कारेबल भी बना रहा है, वह उसकी दिनचर्या को भी सेट कर रहा है, वह उसके अंदर ऐसे संस्कार भर रहा है कि वह एक देश का अच्छा नागरिक बन जाए, उसके अंदर नेतृत्व का गुण आ जाए। अर्थात उसको ऑलराउंडर बनाने में जितनी महती भूमिका कई की है, जितनी भूमिका महती योग की है व्यक्ति को आगे बढ़ाने में, उतना मैं ये मानता हूं कि और किसी साधन की नहीं है। यानी योग का आज देखो आप, बाबा रामदेव हर मर्ज की दवा है। हर मर्ज मतलब, मर्ज मीन्स रोग, अर्थात, और आज 90%, 10 को हटा लेता हूं मैं, वैसे तो 99% है पर मैं 90 ही लेके चलता हूं, 90% लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे वो शारीरिक है चाहे मानसिक है। मैं सर्वे का बता रहा हूं, मेरा नहीं है, सर्वे। कैसे भी मानो भाई, मानसिक तो हर किसी को है रोग, नींद नहीं आ रही साहब, बीपी है साहब, डायबिटीज है साहब,
ये तो नॉर्मल ही बात है, हर किसी के अंदर होने लग गया। लेकिन इसके साथ में ही मांसपेशियां कमजोर हैं, कैल्शियम कम है साहब, घुटने में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, दांतों में दर्द है, सर के बाल चले गए उम्र से पहले, बाल सफ़ेद हो गए समय से पहले, ठीक है, और भी पीछे पीठ में दर्द रहता है साहब, लंबाई कम है, छोटे से लेके बड़े तक हर आदमी परेशान है, महिला परेशान है, बच्चे परेशान है, बुजुर्ग परेशान है। अब इन परेशानियों का हल क्या है भाई? गॉड से भी लॉ लगाए पीठ में दर्द हो रहा है, अब गॉड से लॉ लगे कैसे? दर्द तो हो रहा है, पहले योगा करें, ध्यान योगा में रखें, उसका एक पोजीशन लें जो धीरे धीरे वो दर्द मिटेगा। कहना कि तभी मन करता है, स्मरण करता है जब आपका मन खुश है। मन दुखी होने पर भगवान को भी स्मरण नहीं कर पाता। बहुत ज़्यादा दुखी मने तो यार ठीक है, भगवान तो सुने तो सुन लेना, क्योंकि खुश होकर आदमी ज़्यादा अच्छे से आदमी उसको संभाल सकता है। कहने का तात्पर्य है, जो ये हमारा चौथा पॉइंट है कि व्यायाम व योग ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है तनाव और थकान को दूर करने के। इसके बाद जो आता है वो है मनोरंजन, इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का क्या रोल है? बालक दिन में, विशेषकर बालक पे ही लेके चलें, देखिए कोई भी कितना ही ब्रिलियंट बालक हो, कितना ही प्रतिभाशाली बालक हो, लेकिन उसको भी इंटरटेन तो चाहिए, मनोरंजन तो चाहिए। पूरे टाइम कहाँ तक पढ़ेगा वो? कोई अगर कोई होएगा भी तो सिंगल पर्सन, वो भगवान की कैटेगरी में ही आएगा, कुछ दिन बाद या महापुरुषों की श्रेणी में आ जाएगा। नहीं तो हर आदमी को एक समय के बाद जब मानसिक रूप से आप थक जाते हैं तो मनोरंजन चाहिए होता है, इंटरटेल। बेसिकली देखो, व्यायाम तो थकाते हैं, जैसे आपके अंदर ऊर्जा बची नहीं, अब आपको क्या है, बैठे अपनी जैसी पोजीशन है जिसमें आपकी थकान दूर हो रही है, तो टीवी चल रही है, कोई कॉमेडी वैसे कर रहा है, उनके साथ गपशप हाँक रहे हैं, ये सारी बातें आपको सुकून देती हैं, आपके अंदर इस तरह का जो तनाव और थकान है उनको दूर करती है। दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे हाँकने में ये मानो कि आपके अंदर अगर कैसा भी स्ट्रेस हो वो दूर हो जाता है। तभी तो कहते हैं भाई अपनी एक अच्छी हेल्दी फ्रेंड सर्कल रहे। हेल्दी का मतलब समझते हो आप? एक तो रोमने नाम सुना? रोमने मतलब नेगेटिव अप्रोच वाले, उनसे कोई बात, अरे यार बेकार जिंदगी है यार, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ यार, मैं तो यूँ, मतलब हमेशा कभी ये नहीं कहेंगे अरे यार बहुत अच्छा दिन निकला यार, आज तो मैं बड़ा खुश हूँ यार, मैंने आज ये कर लिया, मैं कर लिया, तो फिर सामने वाला अरे यार मुझे भी करना, अरे यार कुछ नहीं करा यार, मेरी तो लाइफ बेकार है यार, मैं तो यूँ बेकार हूँ यार, जिंदगी बेकार है यार। तो सामने वाला भी सुन के यार ठीक है वही परेशान है, तो खुद भी आदमी उसी के अकॉर्डिंग, जिनके जैसी सोबत में रहता है आदमी को कुछ ना कुछ प्रभाव उस पर पड़ने लगता है। कहने का तात्पर्य यही है कि मनोरंजन के साधनों के साथ में आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, आपका जो तनाव है, उसमें काफी कमी आ जाती है। और तो और आपको मनोरंजन के साधन के माध्यम, अब वो नए युग के मनोरंजन के साधन है साहब, गेम खेल रहे हैं मोबाइल पे, ये लो साहब मनोरंजन का साधन हो गया। सोशल मीडिया पे एंगेज है। अब सोशल मीडिया ठीक है आपको एंगेज कर लिया, लेकिन आंखों की रोशनी में परेशान। भाई अभी आप क्लास लेके आए हो, आंखों को पूरी तरह गड़ा के उस पर आए हो, भाई चाहे बोर्ड पे देखा है, टीचर की तरफ देखा है, इसके बाद सुकून दे रहा है आपको, ये बात सही है मोबाइल, लेकिन एक लंबे समय के बाद आपकी आंखों को परेशानी देगा। आपकी फिजिकली जो पोज है वो भी आपको इफेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको आने के बाद तो बॉडी इस तरह से पढ़ें तो पढ़ें। कहने का तात्पर्य मनोरंजन के साधन से भी हम अपनी थकान और तनाव दूर
कर सकते हैं। इसके बाद है छठा, पढ़ाई में रोचकता। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इफेक्टिव टीचिंग, यानी टीचिंग में रोचकता लाने के लिए एक शिक्षक अपने आप में ही इतने कौशलों का प्रयोग करता है जिससे बालक उसको थकान न हो, ऊब न हो, वह बोरियतता महसूस नहीं करे। अब वो स्किल कौन से हैं? यानी शिक्षक के लिए, चाहे वो कहानी सुनाए, कहानी सुनाने से भी बच्चा अपने विश्वास में आ जाता, चित्र बनाए, चित्र बना के लाए कोई टीचिंग एड पे। इसके अलावा शिक्षक जो भी पढ़ा रहा है वो बच्चों को रटाए नहीं, उसको घुमाने ले जाए, भ्रमण विधि के माध्यम से उसको साक्षात दर्शन कराए, उस मेथड से काम मिले। इन सब बातों को अगर, तो उससे क्या होगा, बालकों के अंदर पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। आज क्या है, बालक पढ़ने से डरने लगा, अरे यार बहुत वो काम देते हैं। काम कुछ नहीं है यार, तुम तो 10 बार खुद करके लाओगे, पहले दिखा दो कोई चीज का, आज रिपोर्ट बनवाओ किसी का। जैसे आप घुमाने ले गए ताजमहल सर्किल में, बच्चों को छोड़ दिया, अब आप बताओ, एक रिपोर्ट तैयार करो कि आपने क्या देखा अपने हिसाब से। अब उस घटनाक्रम को वह अपने शब्दों में जो बयान करेगा, उसके अपने जो विचार होंगे वो मौलिक होंगे, उससे जो उसकी अंदर की सोचने समझने की शक्ति है वो ब्रॉड होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि इस विधि के माध्यम से न तो उसको ऊब हुई और ज्ञान है वो स्थायी मेमोरी में उसको पहुंच गया। स्थायी मेमोरी से तात्पर्य है कि ज्ञान एक तो होता है भाई रटा हुआ ज्ञान कुछ समय के बाद आदमी भूल जाता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकली कहीं उसको देखा है, महसूस किया है, आजमाया है, तो वो ज्ञान आपकी स्थायी मेमोरी में रहता है, वह हमेशा आपके साथ ही चल पाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अब हमारे जो थकान और तनाव वाला जो मैटर है उसके अंदर ये 6 मैंने अभी पॉइंट बताए जिनसे इनको दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।